हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की गंगा में। तो मैं आपका दोस्त सौरभ बंसल लेके आया हूँ आपके लिए कुछ अद्भुत अनोखी जानकारियाँ और ऐसी जानकारियाँ जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं ये जानकारियाँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोल अदा ज़रूर करेंगी। तो मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको कुछ ऐसी अनोखी जानकारियाँ दूंगा जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज्ञान की गंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हमारे जितने भी वकील लोग हैं वो काले रंग का कोट पहनते हैं। क्या आपको पता है कि वकील काले रंग के ही कोट क्यों पहनते हैं? देखिए, भारत में 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफ़ेद बैंड टाई के साथ काला कोट अनिवार्य किया गया था। ये काला कोट किस लिए होता है? ये काला कोट न्याय के लिए प्रति उनके विश्वास को जगाता है और उन्हें समाज के अंदर एक सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करता है। काला रंग जो होता है दोस्तों, ये अधिकार और पावर के बारे में जानकारी देता है। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद बैंड टाई शुद्धता का प्रतीक होती है और जो आपके पास काला रंग है वो हस्तहीनता का भी प्रतीक है। इसलिए काला कोट पहनकर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पक्षपात नहीं कर सकता। और आपको पता ही है दोस्तों, वकीलों का काम होता है सत्य को सबके सामने लाना। इसलिए काला कोट पहनकर वकील और जो न्यायाधीश हैं वो एक सच्चा न्याय कर सकते हैं, जबकि काले कोट पहनकर वकील और हमारे जो जज साहब हैं वो कुछ अलग ही पहचान बना लेते हैं। इसलिए वकील काला कोट पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरी एक और बात करते हैं। कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ जाते हैं? जैसा कि दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जो कैंसर का मरीज होता है चाहे वो सेकंड या थर्ड स्टेज के अंदर आता है तो उस टाइम उनके जो बाल होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। कारण क्या है? देखिए, कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग जिस पद्धति का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कैंसर के इलाज करने के लिए उपयोगी होती हैं। ये कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेज़ी से नष्ट करता है और उस दवाइयों का असर हमारे शरीर पर भी होता है जिससे बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी दवाइयों का प्रयोग करने की वजह से बाल झड़ जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते दोस्तों। जब आपका कैंसर का इलाज सही हो जाता है तो धीरे धीरे बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और कहानी की तरफ चलते हैं। चींटियाँ जब चलती हैं तो सीधी लाइन में ही चलती हैं। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, आपके घरों में जब चींटियाँ होती हैं तो जब चलती हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और कई बार आपने देखा होगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी चलती हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए चलती हैं। और देखो, हम लोग तो उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। तो कारण क्या होता है? देखिए, जब चींटियाँ एक सोशल इंसेक्ट है जो बहुत ज़्यादा संख्या वाली कॉलोनी में रहते हैं, मतलब कि मिलजुल के रहने वाली चीज़ें हैं ये। दरअसल चींटियों की कॉलोनी में से जब किसी एक चींटी को खाना मिल जाता है तो वो बाकी सब चींटियों को भी खाने के लिए बुलाती है। ये इंसानों की तरह नहीं है दोस्तों, जानवरों के अंदर आपस में बहुत प्रेम होता है। अब हम लोग तो खाना मिल गया आपस में खा लिया, छुट्टी। लेकिन चींटियाँ क्या करती हैं? चींटियों को जब खाना मिल जाता है तो उस खाने से लेकर वो अपने घोंसले तक जाती है और रास्ते पर वो एक रसायन है जिसका नाम क्या है? फेरोमोन्स। इस रसायन को वो फेरोमोन्स को वो छोड़ती चली जाती है, जिसकी गंध की वजह से वो पहले अपने घर पे पहुंच जाती है। फिर घर से सभी चींटियों को कहती है कि आप मेरे पीछे पीछे लाइन में आइए, हम लोग खाने तक पहुंच जाएंगे। तो बाकी की चींटियाँ उस रसायन की गंध की वजह से एक लाइन में चलती चली जाती हैं और जहाँ पे खाना होता है वहाँ पर खाना खा लेती है। ठीक है, और उस गंध की जो रसायन जो उन्होंने छोड़ा है उसकी गंध कुछ समय के लिए होती है। इसलिए जब वो खाना खा लेती हैं उसके बाद उल्टा चलना शुरू कर देती हैं तो उनको अब रास्ता तो याद नहीं रहा कि किस रास्ते से वो आई हैं। इसलिए जब चींटियाँ वापस आ रही होती हैं तो अक्सर वो दूसरी चींटियों से बात करते हुए आ रही हैं, एंटीना के माध्यम से वो बात करते हैं।
उनसे ये देखती हैं कि वो हमारी कॉलोनी की है या फिर किसी और की। ऐसे करके वो अपनी कॉलोनी की चींटियों को सूंघ लेती हैं और सूंघते सूंघते धीरे धीरे वो अपने घरों के अंदर वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो जितने भी जानवर हैं ये बहुत ही समझदार होते हैं। तो इस तरीके से चींटियां जब चलती हैं तो सीधी लाइन में चलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और कहानी देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उससे पहले हमारे देश के जवानों ने बहुत सारे जवानों को फांसी दी गई थी। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो फांसी है वो सूर्योदय से पहले ही दी जाती है, बाद में नहीं दी जाती है। क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? जी हाँ, फांसी को सुबह होने से पहले इसलिए दी जाती है ताकि दूसरे कैदियों के कामों पर असर ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर पहले मान लीजिए दूसरे टाइम पे कैदी कोई काम कर रहे हैं और सामने किसी को फांसी दी जाती है तो एक मानसिक प्रभाव सभी कैदियों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो पूरा दिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो उसे ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तीसरा, सुबह फांसी देने पर उनके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, हम लोगों के मतलब कि हमारे भारतवर्ष में शाम के बाद अंतिम संस्कार नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी फांसी का काम निपट जाता है और उसके बाद दोपहर के बाद वो आराम से अपना उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद होते हैं? फांसी देते समय दोस्तों वहाँ पर जेल अधीक्षक, जिस जेल में वो कैदी बंद था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर और जल्लाद मौजूद रहते हैं। डॉक्टर इसलिए मौजूद रहता है ताकि वो कंप्लीट कर सके कि जिस व्यक्ति को फांसी दी गई है वो कंप्लीटली फांसी पा चुका है या नहीं, अर्थात वो मर चुका है या फिर नहीं। तो इसलिए सुबह के समय सूर्योदय से पहले ही फांसी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बच्चों के मुंडन करवाने के पीछे का क्या कारण है? और जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हर एक धर्म के अंदर बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं और ख़ासकर सनातन धर्म में तो ये बहुत बड़ी मान्यता है। तो सनातन धर्म के अनुसार मानव जो है वो अपना जीवन 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद लेता है, और इसलिए उनके जो 84 लाख जीवनियाँ थी उनका सारों का बोझ उसके सर पे रहता है। यानी कि एक तरह से ये माना जाता है कि ये सारे कष्ट उसके सर पे हैं, और सर से कहाँ जाते हैं? उनके केश में चले जाते हैं, उनके बालों में। इसलिए हिंदू धर्म में 1 वर्ष के बच्चों का मुंडन करवाया जाता है ताकि वो सारा जो भी उसके पाप थे वो धुल जाए। या फिर तीसरे में या फिर 5वें में या फिर 7वें साल में भी ये मुंडन करवाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है दोस्तों। क्या लॉजिक है? जब बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका शरीर पूरा सॉफ्ट होता है, उनकी जो खोपड़ी होती है वो भी क्या होती है? सॉफ्ट। अब जब मुंडन करवाया जाएगा तो जो सूरज की धूप है वो उनकी खोपड़ी पे लगती है, और सूरज की धूप से उनको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जिससे क्या होएगा? जब उनकी खोपड़ी को धूप लगेगी तो उनका जो ब्रेन है, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे खुलने लग जाती हैं और उनके अंदर ब्लड काफ़ी अच्छी तरह से सर्कुलेट होने लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है? बच्चों के शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है। इस वजह से बच्चों का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो कांस्टेंट रहता है और काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी ये था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता? और जैसे दोस्तों आप अपने आसपास घरों के देखते ही होंगे कि बहुत सारे पंछी हैं जो बिजली की तारों पर बैठे होते हैं लेकिन उनको करंट नहीं लगता। कारण देखिए दोस्तों, दरअसल जो बिजली है वो जब प्रवाह करती है तो उसका एक सर्किट कंप्लीट होना होता है। एक साइड पॉजिटिव होती है दोस्तों, एक साइड नेगेटिव। जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट पास आउट नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि पंछी है वो एक ही तार कर पर बैठा होता है। अब चाहे वो तार करंट वाली है चाहे तार वो न्यूट्रल वाली है, जब तक उसका सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक पंछी को करंट नहीं लगेगा। देखिए, और कई बार क्या होता है, पंछी जब एक ही तार पे बैठे होंगे तो सर्किट तो पूरा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से करंट नहीं लगता। क्योंकि
जब पंछी तार पर बैठते हैं तो केवल उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं और उनकी बॉडी क्या होती है, हवा में होती है। पैर तार पे ऊपर छू रहे हैं, बॉडी उनकी किसी चीज़ को टच नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में एक ही पोटेंशियल घूमता है, चाहे वो नेगेटिव बैठे हैं चाहे वो पॉजिटिव के ऊपर, जिसकी वजह से उनको बॉडी को करंट नहीं लगता। लेकिन अगर गलती से पंछी का पैर जैसे एक तार पे है और पंछी की बॉडी का कोई और पार्ट दूसरी तार से टकरा जाता है, तब फिर सर्किट पूरा हो जाता है, फिर पंछी को करंट लगता है। लेकिन पंछी तारों के बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि पंछी का कोई भी पार्ट तार के साथ नहीं टकरा सकता है। तो इस वजह से बिजली के तार पर बैठे पंछियों को करंट नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं एक और दोस्तों, हार्ट अटैक होने पर शरीर में क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमारे मन में ये होता है कि अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ऐसा कुछ शरीर में होता है जिससे पता चल सके कि हाँ जी हार्ट अटैक हुआ है। देखिए दोस्तों, जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। तो दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह रुक जाता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर दो टाइप का ब्लड सर्कुलेट करता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ब्लड, यानी कि गंदा खून जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब जो हमारा हार्ट है उसमें अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है अगर वो नहीं मिल पाती है तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, रक्त का प्रवाह ब्लॉक हो जाता है। अगर ये जल्दी से नहीं मतलब कि सुधार होता है इसमें, तो हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं वो डेड होना शुरू हो जाती हैं, जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक, यानी कि मांसपेशियां सिकुड़ना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड कहीं पे भी नहीं पहुंचेगा तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डेड होना शुरू हो जाता है। इसी टाइप से जब ब्लड का हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा तो हमारे शरीर जो हार्ट है उसकी मांसपेशियां डेड होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमें दर्द होता है और इसी को हार्ट अटैक बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का जल्दी से रेगुलर होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी हार्ट अटैक होता है उसमें हर एक पल हार्ट अटैक वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या है, मच्छर झुंड में हमारे सर पर क्यों मंडराते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों ये बात, तो गर्मियों के अंदर जब हम लोग कई बार बाहर खड़े होते हैं तो मच्छर हमारे सर के ऊपर मंडराते रहते हैं। कारण, हमारी त्वचा 340 से अधिक रासायनिक गंधों का उत्पादन करती है। हमारी त्वचा में से क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेदों से बहुत सारे रासायनिक गंध निकलते हैं, जिसमें से कुछ मच्छरों को खाने की तरह गंध आती है, यानी कि उनको लगता है कि हमारा जो भोजन है वो है। हमारे जो पसीने निकलते हैं उसमें से भी कुछ गंध होती है, जिसकी वजह से मच्छर हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। आपको मैं बता दूं, मच्छर 100 फीट दूर से भी हमारी गंध को सूंघ सकते हैं। इसलिए गर्मी में जब हमारे शरीर में या हमारे बालों में पसीना आया होता है तो मच्छर उस पसीने को गंध से सूंघ लेते हैं और उनको लगता है कि कहीं हमारा यहाँ पे भोजन होगा, और वो भोजन की तलाश में हमारे सर के ऊपर घूमते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। छोटे बच्चे बड़ों की तुलना में ज़्यादा क्यों सोते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारा दिन मोस्टली सोए रहते हैं, मुश्किल से 2 या 3 घंटे के लिए उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, छोटे बच्चे, मिडिल बच्चे जैसे 5-6 साल के बच्चे हो गए और जो 15 या 20 साल के किशोर हो गए, अपने तेज़ी से शारीरिक और मानसिक विकास का करने के लिए उन्हें अधिक नींद की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे जल्दी से बढ़ते हैं, बड़े बच्चे जो हो जाते हैं वो धीरे से बढ़ते हैं। और छोटे बच्चे जब जल्दी से बढ़ते हैं तो उनको मानसिक विकास और शारीरिक विकास करने के लिए बहुत अधिक नींद की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे 3 महीने का नवजात है, उसको कम से कम 14 से लेकर 17 घंटे की नींद चाहिए। 4 से 11 महीने तक की उम्र के बच्चे के लिए 12 से 15 घंटे की नींद।
1 से 2 साल की उम्र के बच्चे के लिए 11 से 14 घंटे की नींद, 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे के लिए 10 से 13 घंटे की नींद, 6 से 13 साल की उम्र के बच्चे के लिए 9 से 11 घंटे की नींद, और 18 से 25 वर्ष के बच्चे के लिए या फिर हम किशोर के लिए कह सकते हैं 7 से 9 घंटे की नींद। तथा अब जब बड़े बच्चे हो जाते हैं या फिर यानी कि वयस्क बोल देते हैं जिनको 26 से 64-67 साल के व्यक्ति हो गए, उनके लिए 7 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और नींद की वजह से ही हमारे शरीर का संचालन अच्छे से चलता रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो बने रहिए मेरे साथ, आगे भी मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।